अच्छा, मैं यहाँ पे फादर साहब को बोलता हूँ। फादर साहब पहले तो अपना परिचय देते हैं हमें। नाम मेरा जगदेव सिंह है और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी मैं करीबन 2008 से कर रहा हूँ जी ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं होला मोहल्ले पे, जी जी ये मैंने बनाई है 2011 से लेके 15 तक जी 5 साल के अंदर। और हर साल कुछ कुछ जो है बेहतरीन तस्वीरें जो मुझे मिली उन सभी को मैंने एक सीरीज़ में बांध के यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आईआईसी वालों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे एज अ आर्टिस्ट जी। सर, ये जो आपको कब से लगा कि आप को फोटोग्राफी में आना चाहिए? जबकि मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो एक इंजीनियर्स का रहा है। इंजीनियर का तो ये कैसे आपके अंदर से ऐसी भाव आई होगी कि मैं बिल्कुल मैं ना ऐसे बोलूँगा कि एक दबी हुई रह जाती है ना जैसे भावना कई बार। जी 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 उसको समय लग जाता है। जी तो ये दबी सदा ही थी ये तो भावना जी जी अपने जी अंदर, जी है ना। तो कुदरती तौर पे जो है वो जब उसको सही समय मिला जी तो वो बाहर एज ए एक्सप्रेशन आ गई बाहर। जी जी। तो आपका जो फोटोग्राफी करते हैं तो आपको का जो मेन थीम होता है वो किस पे ज़्यादा फोकस होता है? पीपल पीपल, क्राउड। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि देखो हाँ। क्राउड भी पीपल से ही बनता है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक बीज से वृक्ष बनता है, जी वृक्ष से फिर फल बनता है, जी फल में फिर बीज निकलते हैं। जी तो ये कुदरत का नियम साइकिल है। क्राउड में भी पीपल ही है, बच्चा भी पीपल है, तो हम और आप भी पीपल जी हैं। जी सर, मैं एक दूसरा अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि ये जो आप एग्जीबिशन अभी जो मैं थीम देख रहा हूँ इसके अलावा और कौन कौन सी थीम पे आप अभी वर्क कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा मैंने गैंजेस एंड निर्वाणा करके एक कुंभ मेले पे ओके। बनाई है थीम। जी जी एक साधुस करके सीरीज है, वो साधु जन पे बनाई है सीरीज। जी जी फिर बुद्धिज्म पे है एक सीरीज, फिर दिल्ली पे है एक सीरीज। तो इन सब के अंदर आप देखेंगे ना, अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो लोग आपको एज अ बीज अगर बोले तो लोग मिलेंगे। जी, आप अपने वेबसाइट का नाम थोड़ा बता दें दर्शकों को। हाँ, ऐसे जैसे www डॉट जगदेव JAGDEV हाइफन या डैश सिंह SINGH.IN। तो उसमें सारी तस्वीरें सारी सारी तस्वीरें, सारी सीरीज ऑनलाइन है। जी जी। आपकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से सर हैं और कैसे सफ़र रहा आपको अभी तक का? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ ओके। और सफ़र अच्छा रोमांचकर ही रहा है अभी तक थोड़ा सा का। बताएं दर्शकों को ताकि उन्हें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले। शुरुआत में ना थोड़ा टफ रहता है, जी जी तो वो उसकी खूबसूरती भी टफ रहने में ही है क्योंकि वो उसी से आपके अंदर निखार आता है। जी जी जो तस्वीरें मैंने 2008 में खींची थी जी वो अब मुझे वीक लगती हैं। जी अब मुझे बेहतर महसूस होता है जब अपनी किसी तस्वीर या किसी मोमेंट को जब मैं रूबरू होता हूँ। जी हाँ, अगर कोई इंसान अगर किसी भी फील्ड में कंटिन्यू उसमें कई साल उसमें लगाते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो उसमें है कि ऑब्वियसली पहले से वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं और वो होता जाता है। हाँ, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं इस कुदरत कुदरत है आदर्श। कुदरत को आदर्श मानते हैं? देखो कुदरत के अंदर इतनी बड़ी आर्टिस्ट है कुदरत कि 2 पत्ते भी एक से नहीं बनाती कुदरत। तो कुदरत से बड़ा मॉडल क्या होगा। अच्छा, जैसा कि आप इंजीनियर फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग करते हाँ। हैं, तो उसे और इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? कि दो अलग फील्ड हैं और दोनों को एक साथ लेकर चलना काफ़ी टफ होता है।
तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं? मतलब बहुत सहज है ये मेरे हिसाब से ना। सहज ऐसे है कि अपन काम तो जीविका कमाने के लिए करता है बंदा, और साथ में अंदर की जो एक शांति है ना, वो उसको बंदे को तभी मिलती है जब जिसमें कुदरती तौर से उसकी रुचि हो ना। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। अभी जैसे आपने पूछा ना कि कब से शौक आया आपको, कुछ दिन पहले मेरी मदर ने ना मेरी रिपोर्ट कार्ड्स निकाल ली पुरानी स्कूल की। तो उसमें ना फर्स्ट क्लास की एक रिपोर्ट कार्ड मिली। तो मैं भी खुश होके आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने वो उठा के देखी। मैंने कहा यार फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट कार्ड, अरे वाह कितने साल हो गए फर्स्ट क्लास की। तो उसमें ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टीचर ने लिखा हुआ था कि ही लव्स टू सिंग एंड ड्रॉ। तो मैंने कहा अरे वाह, ये मुझे पहले पता होता तो शायद मैं इंजीनियरिंग की तरफ अपना जो है ना ही जाता। अगर मुझे इसी के अंदर अपनी रुचि को ही निखार के इसी में कुछ करना था तो शायद मैं एक इंजीनियर की सीट बचा देता। सर इसके अलावा आपकी और भी किस चीज़ों में रुचि है? गाने। गाने में? हाँ। गाने लिखने में या गाने में? लिखने में बहुत कम है, गाने में है रुचि थोड़ी सी, पर वो अपने खुशी के लिए। अगर आप गुनगुनाना चाहें थोड़ा सा। नहीं। और इस फील्ड में पूरी फैमिली आपकी सपोर्ट में है? वो हाँ बिल्कुल, ये वक्त देते हैं आपको कि आप ये कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये परमात्मा की तरफ से गिफ्ट है कि सपोर्ट मिलता है फैमिली से पूरा। जी, आपका आगे का प्रोजेक्ट क्या क्या है? आगे का प्रोजेक्ट मेरा है एशियन कंट्रीज कुछ और मैं ना कवर करना चाहता हूँ फोटोग्राफी के हिसाब से। जी, तो वो जैसे भी मौका मिलेगा तो मैं उधर की तरफ जाना चाहूँगा। अभी जैसे पिछले साल मैं ले गया था, वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ दोबारा भी जाना चाहूँगा मैं। और एशियन कंट्रीज़ बेसिकली मैं चाहता हूँ ज़्यादा डीपली कवर करना। सर यूरोप भी चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर वहाँ पे रिसोर्सेज आपको अपने ना ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जी सर, तो ये जो नए जनरेशन जो है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि काफ़ी लोग फोटोग्राफी में आ रहे हैं, हाँ। तो उनको आप कोई सुझाव या कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, एक दो बातें देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा कि पेशेंस ना डेवलप करें और किसी भी तस्वीर को बेस्ट करार करने से पहले उसे 4 बारी खुद देखें सहज से कि वाकई उसमें कुछ खास है या कहीं उनका इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं है उस तस्वीर के साथ भी उन्होंने खींची थी तो इसलिए वो बढ़िया हो गई। ऐसा नहीं है। मेरे जो विद्या गुरु हैं फोटोग्राफी के, उनसे मैंने शुरू में एक बार पूछा था जी, उनका नाम भी जरा बता। अश्विनी त्यागी। अश्विनी त्यागी जी। उनसे मैंने पूछा सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये तस्वीर बढ़िया है या नहीं। वो कहते हैं अपने बच्चे को दिखा दिया करो, अगर बच्चे को वो तस्वीर पसंद आ गई तो वो बढ़िया है। क्यों? इसको अब हम डीपली एनालाइज करें तो जो बच्चे का नज़रिया है वो बिल्कुल निर्लेप है, अनबायस्ड जो हम बोलते हैं ना। हम तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी तस्वीर या मूवमेंट के साथ, पर वो बच्चा नहीं होता। वो अच्छी, अब जैसे इस सीरीज में भी ना मेरे बेटे ने 3-4 तस्वीरों के सामने रुका, बस वो हर एक के सामने नहीं रुका तो उसके हिसाब से वो 3-4 ही बढ़िया है। तो आपने सिर्फ होला मोहल्ला ही क्यों चुना? क्योंकि आप पंजाब के इतने फेस्टिवल होते हैं, इतना सब कुछ है, बैसाखी है, उसके अलावा और शहीदी दिवस मनाए जाते हैं, तो स्पेशली होला मोहल्ला को ये इत्तेफाक ही बोलूँगा मैं कि मैं इस फेस्टिवल पे कुदरती तौर पे मैं हर साल जा सका, तो एक कॉन्टिन्यूटी कुदरती तौर पे मुझे मिल गई। अदरवाइज़ जो आप टॉपिक आपने जितने भी बोले वो वाकई उन पे काम करना बनता है।
लोगों को पता नहीं है उन जी, टॉपिक्स बिल्कुल। के बारे में भी। एक सवाल थोड़ा सा आपके फोटोग्राफी से है। मैंने देखा है काफ़ी अच्छे हैं, और जैसे कि अभी जब इनॉग्रेशन शुरू हुआ था तो एक शख्स ने हम ये बात कही थी कि आंखों के ऊपर काम हो रहा है, हाँ। और तो काफ़ी वाकई में वो उनकी बात सही है, लेकिन एक दो फोटो मुझे ब्लर दिख रहे हैं। हाँ। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है? इसका ना देखो, मोशन जब आ जाता है ना जी पिक्चर के अंदर, जी। पिक्चर अदरवाइज एक पिक्चर को लाइफलेस मानते हैं साइंटिफिकली। अगर उसमें आप मोशन कैप्चर कर लेते हैं तो आपने उस पिक्चर में उस मोमेंट की लाइफ भी पकड़ में ले आए आप। तो उस वजह से मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ पे कई कॉम्पोजिशंस में कई पिक्चर्स आप देखेंगे जिसमें मोशन एज अ इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करता हूँ डेलिबरेटली। तो आने वाले वक्त में हम अगला जो स्टेप होगा, आपका अगला जो एग्जीबिशन होगा वो किस थीम पे होगा? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी ये उतना ही मुश्किल है जितना कि इसका जवाब देना कि अगला पल कैसा होगा। नहीं, फिर भी तैयारी तो चल रही होंगी या इस तरह से। इसके अलावा कहाँ कहाँ प्रदर्शनी आपकी लगी है सर? इसके अलावा हैबिटेट सेंटर में लग चुकी है कई बार, और जर्मनी में एक चल रही है इसी टाइम पे। इसके अलावा दिल्ली में 2 गैलरीज और हैं, आईफैक्स में लग चुकी है 2 बार, और पीएसके सेंटर में 1 बार लगी थी। ये कुछ है जहाँ एक तकनीकी सा सवाल मेरे अंदर जो है वो कि फोटोग्राफर के लिए नज़रिया जो देखने का होता है वो मायने रखता है, या अच्छा कैमरा मायने रखता है? देखने का नजरिया, अच्छा कैमरा कैसे मायने कैसे नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो, कि जो नया जनरेशन है जो इसको कर रहे हैं, क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं यार कैमरे का ट्रिक्स है, जबकि नहीं, कैमरे का ट्रिक्स नहीं होता है। वो कभी कभी मोबाइल से भी अच्छी फोटो खींची जा सकती है अगर आपका विजन और देखो, घुड़सवार बढ़िया होना चाहिए। जी। घोड़ा जो मर्जी दे दो दे दो। उसको, सही बात है। वो इसको चला लेगा। क्योंकि अभी आने वाले मैं मानता हूँ कि जो नए यूज़र हैं तो टेक्निक बहुत हो गया है, हाँ, बहुत हाँ। हाई टेक हो गया है। लोग अब एक लेमैन भी अगर कैमरा उठा ले भी 2 लाख रुपए का तो वो भी क्लिक कर सकता है ना। हाँ। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपका व्यू है, जो आपकी थिंकिंग है, वो क्या आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये भी नहीं हाँ, दोस्त। हाँ। कभी भी पिक्चर ये सोच के मत खींचो कि आप क्या दिखाना चाहते हो दूसरे को। आप पिक्चर ये सोच के खींचो कि आपको क्या दिख रहा है, आपके हृदय को क्या दिख रहा है। ये आँख तो एक पाइप का काम करती है जो आपके दिमाग और दिल को कनेक्ट कर रही है। तस्वीर तो हृदय पे बनती है, सामने सब्जेक्ट जब बैठता है तो उसकी तस्वीर हृदय में बनती है। आँख और दिमाग तो कनेक्ट करके उसको कैप्चर करने का काम कर सकते हैं। बस खेल तो सारा हृदय का है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल है, कि जैसे ये जो कला है, जो आर्ट है, फोटोग्राफी, इसको प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये हाई सोसाइटी आर्ट हो गया है, मैं मान रहा हूँ। तो और भी क्लासेस हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को किस तरह से कदम उठाना चाहिए, या आप किस तरह की मांग रखते हैं कि इसे बढ़ावा मिल सके? आर्ट की सिखलाई के लिए? जी, ये फोटोग्राफी के लिए, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो सीमित हो जाती हैं कहीं पे जाके। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सेमिनार्स हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर की प्रोफेशनल लोग और नौसिखिया जो बंदे हैं, उनके बीच का जो फासला है, जो एक गैप है, वो ब्रिज हो सके ना जी। और उसकी फंडिंग जो है वो सरकार किसी तरीके से अगर कर सके तो देखो, कला में जो है ना वो कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट कहाँ से मिलती है? बहुत बार हम ये सवाल में फंस जाते हैं। उसका बड़ा सरल सा जवाब है जो समझने की चीज़ है कि कंटेंटमेंट उसी से मिलती है जो आपके हाथ में है, उससे नहीं मिलती जो आपके हाथ में नहीं है।
तो वो कंटेंटमेंट आपको मिलेगी जब आप कला के साथ सहज से जुड़ेंगे, कोई प्रेशर लेके नहीं कि आपने तस्वीर वो नहीं खींचनी जो दूसरे को अच्छी लगे। आप तस्वीर वो खींचें जो आपके हृदय को अच्छी लग रही है। जैसा कि ये जो है ये फील्ड है वो मिडिल क्लास या अपर क्लास की है, कि लोअर क्लास एक्चुअली आर्टिस्ट जो होते हैं मैक्सिमम आना चाहते हैं लोअर फील्ड से, लेकिन वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं अपने इकोनॉमी को लेके। मतलब कुछ कई सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो आगे बढ़ के भी वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। उनका विजन सही होता है, थॉट्स इमेजिन सब कुछ सही होता है, बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि उसे फिर पुश करती है नीचे की तरफ, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या कुछ इस तरह के इसके लिए कुछ अलग से उपाय निकाले जाएं जिससे कि उस तरह के लोग जो कि मिडिल क्लास से नीचे हैं और वो जो जिनके विजन अच्छे हैं, जो अच्छे थॉट्स रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ना है बट वो बढ़ नहीं पाते हैं, तो वो कैसे करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज ना आपकी दौड़ को थोड़ा लंबा कर सकते हैं पर आपको रोक नहीं सकते। उनके लिए मैं ये हल्का सा कहना चाहूँगा कि पेशेंस ना छोड़ें कि यार हो ही नहीं रहा हमसे, तो यार बहुत महंगा है, ऐसा ना सोच के जो उनको संसाधन मिले उससे वो लड़ते रहें। जिससे भी जो भी साधन मिले ना उसी से वो शुरुआत करके, वो कहते हैं ना कीप द फायर ऑन। लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिटेशन होती है, वो कितना आगे बढ़ेंगे। वो अगर उन्हें सेमिनार करने हैं उसके लिए पंगे होते हैं, अगर उन्हें एक अच्छे कैमरे की नीड होती है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर इस चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए या फिर किस तरह से हेल्प की जाए जिससे कि वो चीज़ें आगे आए, उस तरह के लोग आगे बढ़ें जो ये सब चीज़ करना चाहते हैं। कुछ एक ना फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो फोटो DPEG करके एक ग्रुप है फेसबुक पे दिल्ली में, वो बहुत अच्छा इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री क्लासेस हैं, आपको सिर्फ पहुंचना है, पैदल पहुंच जाओ, मेट्रो पे पहुंच जाओ, बंदों के साथ इंटरेक्ट करो, सहजे सहजे चीज़ें पता चलेंगी आपको और रास्ते कुदरत आपके लिए आप खोलेगी। सर आपने समय दिया हमें और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और उम्मीद है सर कि आपके इस सुझाव से, आपके विचार से जो आने वाले हमारे जो दर्शक होंगे, जो सुनने वाले होंगे, उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। मंच आप सबका .com में से आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।